जैमसी के बच्चों, ठीक हो सब जन? गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज सब आप संडे स्कूल के बच्चे यहाँ पे हाजिर है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज बच्चों आपने एक खास चीज के ऊपर गौर करना है, वो है पाम संडे। आप जानते हो कि आने वाला संडे जो है वो कौन सा संडे है? पाम संडे। बिल्कुल, आने वाला संडे जो है वो पाम संडे है। और हिंदी में क्या बोलते हैं? खजूरी एतवार। हाँ, हिंदी में उसको खजूरी एतवार बोलते हैं। आपने कभी खजूर खाए? एक फल होता है और खाने में कैसे होता है? और ये कहाँ पे लगता है? खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है और ये खजूर के पेड़ के ऊपर ये छोटा सा फल लगता है। खाने में ये मीठा होता है। जिस पेड़ के ऊपर खजूर लगते हैं उस पेड़ को क्या बोलते हैं? खजूर का पेड़। और उसकी डालियों को? खजूर की डालियां। बिल्कुल, खजूर की डालियां। तो ये पाम संडे का दिन, खजूर की डालियों का दिन, पाम संडे का दिन हम मनाते हैं। बच्चों, आप अपने चर्च में कैसे मनाते हो पाम संडे का दिन? हाँ सैम, आप बताओ, आप हो साथ में, बताओ। पाम संडे वाले दिन हमारा चर्च पाम लीव्स के साथ सजाया जाता है और हम खजूर की डालियां लेकर चर्च में जाते हैं। शाबाश, वेरी गुड। हाँ जैमी, आप बताओ कैसे मनाते हैं लोग? खजूर की डालियां लेकर हम मिलाते हैं और प्रभु की महिमा के लिए गीत भजन गाते हैं और बहुत खुशी और आनंद मनाते हैं। एक दूसरे को पाम संडे विश करते हैं। सभी लोगों में एक खुशी की लहर दिखाई देती है। सचमुच ठीक कहा। पाम संडे वाले दिन सब में एक बड़ी खुशी की लहर होती है क्योंकि चर्च में एक एक्टिविटी हो रही होती है। लोग खजूर की डालियां लेके आते हैं, हम लोग गाना गाते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं। बहुत अच्छा लगता है खजूर पाम संडे वाले दिन, ठीक है ना? तो आज हमने गौर करना है कि हम पाम संडे क्यों मनाते हैं। बच्चों, असल में ये एक भविष्यवाणी का पूरा होना है। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने से बहुत साल पहले भविष्यवक्ताओं ने और नबियों ने ये घोषणा की थी, ये भविष्यवाणी की थी कि एक समय में एक ऐसा राजा आएगा जिसके राज्य में सब सुख और शांति से रहेंगे। वो सबके आंसू पोंछ डालेगा, कोई बीमार नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा और उसका राज्य जो होगा वो धर्म और सच्चाई का राज्य होगा और उसके राज्य में मृत्यु भी नहीं होगी। हाँ, और कहा गया कि उसके राज्य में मृत्यु भी नहीं होगी। और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर रहे थे, दुष्ट आत्मा से जो ग्रसित लोग थे उनका छुटकारा कर रहे थे। और आपको मालूम है, उन दिनों में एक व्यक्ति था, उसका नाम था लाजर। क्या नाम था? लाजर। उसको मरे हुए 4 दिन हो गए थे। कितने दिन हो गए थे? 4 दिन। और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पे गए, उन्होंने उसको जीवित किया। क्या किया? जीवित किया। जब लोगों ने देखा ये व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह है, ये तो वही राजा है, हम इसको राजा घोषित करेंगे, ये हमारा राजा होगा। लेकिन बच्चों, आपको मालूम है, वो जो उस समय जो राज्य था, जो साम्राज्य था, वो रोमी साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य था? रोमी साम्राज्य था। कोई भी किसी को राजा घोषित नहीं कर सकता था, कोई अपने आप को राजा नहीं घोषित कर सकता था। इसके लिए दंड था। जब लोगों ने उसको राजा बनाना चाहा, प्रभु यीशु मसीह के समय में जो शास्त्री और फरीसी थे वो भी नहीं चाहते थे कि लोग इसको राजा घोषित करें।
क्योंकि उनके मन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति डाह थी। क्या थी? डाह थी, जलन थी। वो नहीं चाहते थे कि लोग इसको राजा घोषित करें, लेकिन लोग चाहते थे कि हम इसको राजा घोषित करें। अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या उस समय के लोगों ने जब ये फैसला किया कि हम इसको राजा घोषित करें, क्या उनका फैसला जो था वो सही था? हाँ नन्नू, आप आओ, बताओ, क्या उनका फैसला सही था कि हम इसको राजा घोषित करें? जी हाँ दादी, उस समय के लोगों ने उसे राजा माना। यह ठीक था क्योंकि उसमें सारी भविष्यवाणियां पूरी होती दिख रही थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ एम्मू, आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हो? वह बीमारों को चंगा करता, अंधों को आंखें देता, लंगड़ों को चलाता और बूढ़ियों को शुद्ध करता। एक बार 5,000 और एक बार 7,000 को खाना खिलाया। लोगों को ऐसा ही सामर्थ्य राजा चाहिए था। बिल्कुल, लोगों को ऐसा ही तो राजा चाहिए था जो उनको खाना भी खिलाए, बीमारियों से भी चंगा करे और मृत्यु से भी जीवित करे। ऐसा ही तो राजा उनको चाहिए था। अब जब ये घटना घटी, उस समय प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत बड़ी भीड़ थी। क्या थी? बहुत बड़ी भीड़ थी जो उसको राजा घोषित करना चाहती थी। और प्रभु यीशु मसीह के चेले भी वहाँ पे मौजूद थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि सामने के गांव में जाओ और वहाँ पे तुम्हें एक गधी और एक बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, तुम उसको ले आना। जब वो लेके आए तो जानते हो क्या हुआ? लोगों ने उस गधी के ऊपर अपने कपड़े बिछाए और प्रभु यीशु मसीह को उसके ऊपर बिठाया। और जहां जहां वो जा रहे थे, लोग राहों में कपड़े बिछा रहे थे, खजूर की डालियां काट काट के बिछा रहे थे, अपने राजा का स्वागत कर रहे थे। और सैम, आप बताओ कि हम वचन में कैसे पढ़ते हैं कि लोग और क्या क्या कर रहे थे? जहाँ जहाँ यीशु जा रहे थे, लोगों ने राहों में अपने कपड़े बिछाए, खजूर की डालियां काट काट कर बिछाई और यीशु से भेंट करने को निकले और पुकार पुकार कर कह रहे थे, धन्य है इजराइल का राजा जो यीशु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लोग चिल्ला रहे थे क्योंकि उन्होंने उसको अपना राजा घोषित किया था। वो चिल्ला रहे थे, होशाना होशाना, चिल्ला रहे थे, अपना राजा घोषित कर रहे थे। लेकिन जब शास्त्रियों और फरीसियों ने ये देखा तो वो डाह से भर गए। कैसे भर गए? डाह से भर गए, जलन से भर गए। अब वो प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, सुन रहे ये क्या कह रहे हैं? इनको रोक, इत्र को राजा क्यों घोषित कर रहे हैं? इनको मना कर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। असल में ये भविष्यवाणी का पूरा होना था, क्योंकि लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा आता है, वो गधी के बच्चे पे चढ़ा हुआ आता है। तो ये है वजह कि हम पाम संडे या खजूरी एतवार क्यों मनाते हैं। इसका हमारे जीवन में एक बड़ा महत्व है, क्योंकि वो सचमुच राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, शांति का राजकुमार और समस्त जगत का उद्धार करता है। आमीन।